हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूँ एक और नई हॉरर कहानी जो कि है मेरे दोस्त मोहित की। और आगे की कहानी मैं उसी की आवाज़ में आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये बात है कम से कम आज से 3-4 साल पहले की। तो मैं आपको उससे पहले बता दूं कि मोहित एक एमएनसी में काम करता है गुड़गांव के अंदर। तो उसके मामा की लड़की की शादी थी। तो जब हम गुड़गांव से निकलते हैं तो बीच रास्ते में एक गाँव आता है मसानी नाम से। तो वहाँ से मतलब थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर आगे उसके मामा का घर था, तो उसको वो गांव क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो जो मसानी गांव है उसके अंदर बहुत सारे पहाड़ है आसपास में, उसके बीच में से रोड निकलता है। तो वो सुबह के लिए चला जाता है ऑफिस, तो शाम को जैसे छुट्टी होती 5:30 बजे, तो वहाँ से वो डायरेक्ट वेन्यू के लिए निकल जाता है बाइक से। तो दोस्तों, वो 1-1.5 घंटे में आराम से पहुँच जाता है वेन्यू पे। तो वहाँ पे वो पूरा अटेंड करता है, शादी एंड ऑल प्रोग्राम देखता है, थोड़ा मोड़ा खाना खा के वो वहाँ से रात को निकल जाता है अपने घर के लिए। तो जब वो आ रहा था तो उसकी मामी ने उसके लिए कुछ मिठाइयाँ बांध दी कि भाई तू ले जा घर पे, बाट वाट दियो, खा वगैरह लियो। तो जब वो मिठाई मतलब लेकर आने लगा, तो जो वो पुल था उस पे उसने जैसे बाइक तो चढ़ा ली बड़े आराम से। जैसे वो उतरने लगी स्लोप से, जैसे एक स्लोप होता है जब हम पुल से नीचे उतरते हैं तो स्लोप पुल का। तो जब वो ऐसे नीचे उतर रही थी बाइक, तो उसकी बाइक एकदम से बंद हो गई। और उसे ऐसे लगने लगा कि जैसे बाइक ना कोई पीछे से ऐसे खींच रहा हो प्रेशर से, मतलब कि जैसे बच्चे लटक जाते हैं ना पीछे ऐसे, कि आगे नहीं जाने देना, इस टाइप से वो उसकी बाइक को खींचने लगे। तो उसे वो उस टाइम तो वो घबराया नहीं, क्योंकि सोचा कि होगा कुछ ऐसे, बाइक बंद हो गई, ख़राब हो गई होगी। तो जब उसने वो आगे जाके बाइक रोकी, नीचे जैसे पुल से नीचे उतर के उसकी बाइक रुकी, तो वो उतरा। तो उसे जब वो उतरा तो उसे ऐसे लगा कि जैसे बच्चे ना आसपास ऐसे क्रोलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो आगे पीछे। तो उसने सोचा यार ये क्या नई नई चीज़ आ गई। तो वो उतरा बाइक से, तो उसको भी थोड़ा मोड़ा इस चीज़ों के बारे में पता था। तो वो उतर के सबसे पहले टॉयलेट करके आया, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम मतलब उतरने के बाद टॉयलेट कर लेते हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर हैवी नहीं होती। तो वो टॉयलेट करके आया। तो फिर उसके बाद में दिमाग में आया कि हाँ यार, मामी ने ना मिठाई रखी थी बैग के अंदर। तो उसने बाइक के बैग के अंदर से मिठाई निकाली और ऐसे फेंक दी और बोला कि लो तुम ही खा लो। और जब उसने ऐसा बोला ना, तो वो मतलब जो क्रोलिंग हो रही थी बच्चों की वो मिट गई। और ऐसे हंसने की आवाज़ आई, जैसे छोटे बच्चे हंसते नहीं हैं, तो ऐसे हंसने की आवाज़ आई। और फिर वो बाइक पे बैठा और उसने बाइक स्टार्ट की, वो बाइक भी स्टार्ट हो गई। फिर वो अपने घर आ गया आराम से। दोस्तों, ये एक कहानी है जो मेरे दोस्त मोहित के साथ घटित हुई थी। और दूसरी कहानी है दोस्तों, ये मेरे दादाजी के साथ घटित हुई थी। वो बताते हैं कि जैसे बहुत पहले के टाइम में जब सड़कें पक्की नहीं थी, और कहने का मतलब ये ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा मतलब आवागमन नहीं था, तो उस टाइम में वो रात को ट्रेन से पहुँचे शहर में। तो जो हमारा शहर है वो 10 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे रात को, तो वहाँ से आने के लिए उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तो कहाँ रुकूंगा। तो वो आने के लिए वहाँ से सोचे पैदल ही चलता हूँ, क्योंकि रात को 3-4 घंटे में निकल जाएगा, 10 किलोमीटर है, जल्दी भी पहुँच जाए क्या पता। तो वो आ रहे थे ऐसे। तो दोस्तों, जो हमारा घर है उससे 5 किलोमीटर दूर एक हाईवे है। तो जब वो उस हाईवे पे मतलब पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि जब मैं हाईवे से निकला तो मेरे साइड में ना एक जैसे रोड था, रोड के साइड में एक मिट्टी की दीवार सी होती है, ताकि उसके इस साइड में खेत होते हैं। तो उनके साइड में ना एक सियारा टाइप में चल रहा था, जिसको हम लोमड़ी बोलते हैं, उस टाइप का। तो वो चलता गया और वो उनके साथ कंटिन्यू कम से कम 3-4 किलोमीटर चला। और जब वो मतलब ऐसे चल रहा था तो उनको डर तो लग रहा था कि यार ये क्या चीज़ चल रही है नई, और ये मेरे मेरे साथ ही चल रही है, ना आगे ना पीछे। मैं रुकता हूँ तो ये भी रुक जाती है, और मैं चलता हूँ तो ये भी चल जाती है। तो वो देखते गए और उनके कदम और थोड़े तेज हो गए कदम। फिर भाई जैसे ही चलते गए, गाँव की जैसे ही बॉर्डर आया गाँव का अंदर घुसने का, तो जो वो सियार था वो बताते हैं कि सियार ना एक बैल में बदल गया, और वो ऐसे सीधा जाने लगा खेत में। और जब वो ऐसे बदला ना, तो उन्होंने पीछे मुड़ के, उसने बैल ने मेरे से बोला कि आज तो तू बच गया है, आज के बाद इस रास्ते पे मत आ जाइयो। तो दोस्तों, वो बताते हैं कि मैं उस मतलब उसके बोलने के बाद इतनी ज़ोर से भागा घर के लिए कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर लेते हैं खुद को, इसको हम छड़ावा बोलते हैं। जो कि मतलब कुछ भी बन जाते हैं। जैसे आप चल रहे हो रोड के ऊपर, नीचे रुपये बन के गिर जाएंगे, आप उनको उठा लोगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे।
दोस्तों ये आज की हमारी 2 कहानी थी। आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही कहानी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।